एक क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट टॉपिक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई चार्ट में कोड की डिग्री के अनुसार 6 पेय पदार्थों में से विद्यार्थियों की पसंद, उनका ये ग्राफ दिया गया है। यानी एक पेय पदार्थ, पेय मतलब कोई भी ड्रिंक वाली चीज़, उसमें से ड्रिंक ए है 79.2 डिग्री और 57.6, ये बी का है, ये बी का एंगल है, एस एस सी डी ई और एफ। इस तरीके से पूरे 6 पेय पदार्थों की हमें वैल्यू दी गई है, वो भी डिग्री के फॉर्म में। और आगे कह रखा है कि ये टोटल विद्यार्थी हैं, यानी ये टोटल जो हैं 7800, उनको ही डिग्री में चेंज करके इस पाई चार्ट में दिया गया है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं ताकि इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन आए उन्हें अच्छे से डील कर लिया जाए। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जो सर्कल होता है उसका पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। जैसे हर चीज़ अपने आप में एक होती है और बाई परसेंट देखें तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसी तरीके से पाई चार्ट में कोई भी चीज़ टोटल होगी तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो उस 360 डिग्री को इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए कई सारी डिग्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे 79.2 डिग्री, 57.6, 14.4 और ये डी ई और एफ की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसको हम वैल्यू में कैसे चेंज करें। तो वैल्यू में चेंज करने का सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है पूरा कि टोटल जो एंगल की वैल्यू होती है वो, यानी 360 डिग्री, और उसमें से जो एंगल हमें चाहिए, जो एंगल हमें चाहिए, ये फॉर्मूला सेम वैसे ही है जैसे हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज में निकालते हैं कि अगर मान लो 200 में 160 नंबर आए तो परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं नीचे टोटल नंबर और ऊपर जितना चाहिए यानी 160। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 और परसेंटेज का साइन। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी नीचे होगा टोटल नंबर लिख लेते हैं यानी 360 डिग्री, और ऊपर वो नंबर लिखते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो एंगल हमें चाहिए। मल्टीप्लाई में परसेंटेज क्योंकि 100 होता है इसलिए यहाँ पे 100 लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टोटल वैल्यू जो कि दी हुई है 6800। तो पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर आएगा समझ में। जैसे हमें पेय पदार्थ ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के लिए क्या करेंगे, नीचे क्योंकि टोटल नंबर वही रहने वाला है 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी एंगल जो होता है पूरा की पूरा बनाता है 360 डिग्री का एंगल, और ऊपर एक एक डिग्री दी हुई है 79.2, तो ऊपर लिख लेते हैं 79.2 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर कितना है विद्यार्थियों का 6800। यानी ये 6800 विद्यार्थी को ही डिवाइड करके लिखा गया है, वो भी 360 को लेकर, यानी 360 का पूरा सर्कल है और उसके अंदर 360 को जो कि डिग्री में है वैल्यू में उसको 6800 बनाया गया है और उसी को डिवाइड करके बहुत सारी डिग्री में इसको दे दिया गया है। इसलिए इसका सिंपल फॉर्मूला बनता है कि नीचे हो जाता है 360 डिग्री और ऊपर जो एंगल चाहिए मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर, यानी इसमें दिया हुआ है 6800। तो इसलिए ए की वैल्यू के लिए ए की डिग्री यानी 79.2, तो यहाँ पर हो गया 79.2 डिवाइड 360 मल्टीप्लाई बाई 6800। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ेगा, उसके बाद ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये भी दोनों ज़ीरो कैंसिल, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 1996, 1496। ये हो गई ए की एक्चुअल वैल्यू, यानी ये वो विद्यार्थी थे जिनको पेय पदार्थ ए पसंद है, यानी ये एक्चुअल की वैल्यू आ गई, जिसको बोलेंगे असल का मान। ये असल मान आ गया क्योंकि इससे पहले जो मान था हमारे पास वो डिग्री में था, ये सटीक वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी, तो इसको हम लोग ने इस फॉर्मूले से पहले असल वैल्यू में चेंज किया। अब इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू हो जाएगी, नीचे रहेगा टोटल नंबर यानी 360 डिग्री और बी की वैल्यू दी गई है 57.6 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई फिर से वही टोटल नंबर जो कि एक्चुअल में था। तो इसको डिवाइड करने के बाद होगा, यहाँ पे पहले डेसिमल हटेगा, यहाँ पे ज़ीरो, 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 1088। इसी तरीके से सी की वैल्यू, सी इक्वल्स टू नीचे रहेगा वही टोटल डिग्री यानी 360 और सी की वैल्यू दी गई है 14.4 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर जो कि एक्चुअल वैल्यू थी, ये वैल्यू डिग्री की है और ये वैल्यू एक्चुअल की है। तो एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे होगा एक और ज़ीरो, 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो ऊपर कैंसिल, तो सी की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 272।
अब निकालते हैं डी की वैल्यू। डी इक्वल्स टू, डी की वैल्यू दी गई है 122.4 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं 122 यानी 122.4, नीचे हो जाएगा टोटल डिग्री यानी 360 और मल्टीप्लाई में 6800 यानी जो कि पूरी एक्चुअल की वैल्यू थी। इसको सॉल्व करने के पर होगा एक ज़ीरो यहाँ पे डबल ज़ीरो से कैंसिल, और डी की वैल्यू सॉल्व करने पे हो जाएगी 2312। इसी तरीके से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई हो जाएगा, नीचे होगा टोटल 360 और ऊपर ई की वैल्यू दी गई है डिग्री में 64.8 डिग्री, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई 6800 कैंसिल, और इस तरीके से ई की भी वैल्यू आ जाएगी 1224। फाइनल है एफ़ की वैल्यू दी गई है 21.6। तो यहाँ पर लिखते हैं एफ़ की वैल्यू। एफ़ हो जाएगा नीचे भाई 360 डिग्री और ऊपर एफ़ की डिग्री हो जाएगी 21.6 मल्टीप्लाई बाई 6800। तो एक ज़ीरो ये कैंसिल, डबल ज़ीरो यहाँ पे डबल ज़ीरो कैंसिल, और एफ़ की वैल्यू हो जाएगी 408। तो इस तरीके से हम लोग ने ए बी सी डी ई और एफ़ की एक्यूरेट वैल्यू यानी असल की वैल्यू निकाल ली है। अब हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। तो एक बार हम लोग सभी वैल्यू फिर से लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1496, बी की वैल्यू है 1088, सी की वैल्यू है 272, डी की वैल्यू है 2312, ई की वैल्यू है 1224 और एफ़ की वैल्यू है 400। इस तरीके से हमने इन 6 लोगों की वैल्यू निकाल ली है। किस फॉर्मूले से? नीचे 360 डिग्री यानी टोटल एंगल, और ऊपर जो एंगल क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई बाई जो एक्चुअल की वैल्यू दी थी यानी 6800। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है पहला, इसका लिखा हुआ पे सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पे डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। इसका को हम लोग मैथ में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो क्या कह रहा है, बी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का, तो लिखेंगे डी, जो भी लोग पसंद करते हैं उनका कुछ प्रतिशत, मान लेते हैं कुछ प्रतिशत, कितने को मान लेते हैं कुछ, और ये कह रहा है किसके बराबर है, सी के बराबर है। यानी क्वेश्चन बना हम लोगों का कि डी का मान लेते हैं कुछ प्रतिशत सी के बराबर है। वो पूछा है डी का कितना प्रतिशत सी के बराबर है, तो उस कितना को हम कह दे रहे हैं कुछ, यानी डी का कुछ प्रतिशत सी के बराबर है। अब इस कुछ को हम लोग मैथ में कहते हैं एक चर पद यानी एक्स। डी का एक्स प्रतिशत बराबर होगा सी के, तो बस सिंपल बन गया है। अब हम लोग को डी की वैल्यू पुट करनी है 2312 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1/100 बराबर सी की वैल्यू दी हुई है 272। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब क्योंकि हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ये रहा एक्स, तो एक्स के साथ पहले 100 से इसको कर लेते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा 23.12 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 272, 272। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स के साथ ये है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाने पे वो हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का इक्वल के उधर जाना डिवाइड में हो जाता है। तो इसको कैंसिल करने पे आंसर आएगा 11.7। ज़्यादातर आंसर में हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू होती है बिल्कुल फिक्स होती है, यानी एक्स की वैल्यू जो लिखी है 11.7, ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट है 12% के, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 12%। तो ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी पे बी और पे ई दोनों को पसंद करते हैं। यानी जितने लोग बी पे पदार्थ को पसंद करते हैं और जितने लोग ई को पसंद करते हैं, उनका बस हम लोग को जोड़ बताना है, यानी इतने लोग हम लोग को आंसर में रखना है। यानी बी को पसंद करते हैं 1088 लोग और ई को पसंद करते हैं 1224 लोग। तो सिंपल इसको ऐड कर देंगे, यानी 8 4 12, उसके बाद 8 2 10 1 11, फिर उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 1 2, तो आंसर होगा 2312। यानी ऑप्शन जो ए है वो हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन कहा है कि पे ए और पे सी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, पहले लिख लेते हैं यही, पे ए और सी को जो पसंद करते हैं, तो ए को पसंद करते हैं 1496 लोग और सी को पसंद करते हैं 272 लोग। तो इसका ऐड करने पे होगा 8 6 7 1 1768। फिर कह रहा है डी और एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो निकालते हैं फिर डी और एफ। डी पसंद करते हैं 2312 लोग और एफ पसंद करते हैं 408 लोग। तो इसका हो जाएगा 0 2 7 और 2 2720। अब कह रहा है कि इसके बीच का अंतर कितना है। अंतर का मतलब होता है इन दोनों में कितना फ़र्क है, और फ़र्क हम लोग निकालते हैं दोनों को माइनस करके। तो अब हम लोग को देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो सब बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को नीचे। तो इसको घटाने पे होगा 2, उसके बाद 11 में 6 5 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, यानी 952। आंसर होगा 952। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, पे ई और पे एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले ई और एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ई की वैल्यू है 1224 और एफ की वैल्यू है 408। तो दोनों की वैल्यू को जोड़ के हम लोग ने निकाला 12, उसके बाद 3 6 और 1, यानी 1632 लोगों को ई और एफ दोनों ड्रिंक पसंद है। अब ये कह रहा है कुल कितने प्रतिशत के, मतलब कुल जितने विद्यार्थी को पसंद है उसका कितना प्रतिशत है। तो कुल विद्यार्थी जो हैं वो हैं 6800। तो इनका मान लेते हैं x प्रतिशत है 1632। हम लोग को क्वेश्चन में जो होगा वो ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, इसलिए हम लोग को इस पर लैंग्वेज बहुत ही पकड़ अच्छी करनी होगी। जिस हिसाब से क्वेश्चन क्या रखा है उसी हिसाब से हमें इसको समीकरण यानी इक्वेशन में बदलना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ई और एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या की संख्या यानी 1632 ये है, यानी इक्वल कितने, यानी x प्रतिशत टोटल विद्यार्थी के यानी 6800। सिंपल मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि 68 जो टोटल हैं उनका x प्रतिशत वो पसंद करता है ई और एफ दोनों को, यानी 1632 लोग। इस हिसाब से इक्वेशन बन गई। तो लिखेंगे 6800 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1632। तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये गुणे में इधर आएगा भाग में, 1632 बटे 68। यानी हम लोग को टोटल में से कुछ प्रतिशत निकालना था, तो उस कुछ प्रतिशत को हमने x मान लिया कि टोटल का मतलब हो गया मल्टीप्लाई उसका x प्रतिशत इन लोगों के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करने पे आएगा 24। तो आंसर हो जाएगा 24%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पे एफ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ की वैल्यू, और एफ की वैल्यू दी हुई है 408। फिर क्या रखा है कि पे ए पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच यानी ए 1496, इनके बीच का अनुपात कितना है। तो अनुपात निकालने के लिए दो रूल हम लोग ध्यान रखते हैं, और जो वर्डिंग में पहली वैल्यू दी है उसको ऊपर रखते हैं। यानी पे एफ ऊपर दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है तो उसको रखेंगे एफ ऊपर और बाद में लिखेंगे ए। उसके बाद अनुपात निकालते हैं, दूसरा रूल इसका डिवाइड देना बस। यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी 408 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1496। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा 204, फिर ये भी 2 से जाएगा 748, अगेन ये 2 से जाएगा होगा 102, उसके बाद ये भी जाएगा, ये होगा 374। इसको फिर से लिखते हैं साफ साफ, 102 और ये हो जाएगा 374। इसको डिवाइड देंगे तो होगा 5 और ये हो जाएगा 1। इसको डिवाइड देंगे 2 से अगेन तो हो जाएगा 187। अब ये 17 से डिवाइड होगा 3 बार और ये 17 से डिवाइड होगा 1, यानी आंसर होगा 3/11। तो ये हो जाएगा इसका अनुपात कि 3:11। पहले वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर पहले और नीचे वाला नंबर बाद में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 3:11। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही।
तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करें ताकि इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन आए वो अच्छे से डील हो सके।